ये 3 साल के कॉलेज का सफ़र कोई सफ़र नहीं बल्कि एक कहानी है जो आज की इस वीडियो में मुझे आप सभी को सुनानी है। डियर कॉलेज, अब रोज़ तेरी चौखट पर हाजिरी लगाने कौन आएगा। डियर कॉलेज, तुझे गुलजार करने, तेरे क्लासरूम्स में शोर मचाने, तेरे पेड़ों की छाँव में बैठकर गप्पे लड़ाने अब कौन आएगा। हाँ जी, तो टाटा बाय बाय, चलते हैं अब। कॉलेज का ये सफ़र ख़त्म होता है, पर हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। कुछ रिस्क लिए, कुछ यादें लिए, कुछ पाकर तो कुछ खोकर। व्हाटएवर, बट इट वाज गुड। बहुत मज़ा आया। जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया हो मैंने, तो हो सके तो माफ़ कर देना। कॉलेज के ये 3 साल कैसे निकल गए एक्चुअली पता चल गया मुझे। दोस्तों ने रियलाइज़ ही नहीं होने दिया। गाइस, हमारे जूनियर्स भी आज हमारे साथ मौजूद हैं पीछे, बहुत ही प्यारे प्यारे जूनियर्स। तो वो कुछ बेस्ट विशेस लिख रहे हैं। क्लासेस बंक करके घूमना, स्टार नाइट्स की मस्ती, क्रश का चक्कर और असाइनमेंट से टक्कर। आसान तो नहीं होगा इन सब को छोड़कर अचानक से एक नई ज़िंदगी को अपना लेना, पर क्या करें। वो कहते हैं ना जनाब, ज़माने का दस्तूर है पुराना, लगा रहता है यहाँ मुसाफिरों का आना जाना। दुख इस चीज़ का है कि कल से अलंकार सर की कोई चाय नहीं होगी। 3 साल पहले हेलो हाय तो कह दिया था, बट अब मुझसे ये गुड बाय नहीं होगी। दोस्तों के साथ इस इमारत पे नज़र आती चहल पहल सी है, वरना ये जगह तो मेरे लिए एक वीरान मालचा महल सी। दोस्तों से बिछड़ जाने के बाद सौदे सारे घाटे के रह गए। कॉलेज से घर आ तो गए जनाब, लेकिन मज़े सारे के सारे चाय लाटे पे रह गए। खुशियों की किताब खोल के अब क्या करूं। ख़त्म जब ये समा हो गया। जिस लाइब्रेरी में वो किताब रखी है, अब तो उसका कार्ड भी जमा हो गया। अब कैंटीन का खाना ना होगा, अब वो शाम का जाना ना होगा। मिलने के बहाने तो हो जाया करेंगे, लेकिन अब वो पहले जैसा फसाना ना होगा। आ तो जाएगी ज़िंदगी में आगे भी हंसी, लेकिन अब इन गधों को हंसाना ना होगा। धुंधली ना हो जाएं ये यादें गर्मी की धूप से या जाड़ों के फौक से। इसीलिए समेट के रखा है इन यादों को हमने सिद्धार्थ शर्मा के व्लॉग से। तो मेरे भाई, हमारा एडमिशन होता है आरण्य में नवंबर 2021 में। हम बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि हमें लगा कि ससुरा मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, बिल के बारे में पढ़ेंगे, नॉक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो हमें लगा कोई यार कैसे कर सकता है। जब तुम गूगल पे जाओगे और RLA सर्च करोगे तो एक फोटो आएगी, वहाँ पे इसके स्टेयर्स दिख रहे होंगे, ये अपना एलिवेटर वाला वो दिख रहा होगा, और पूरी बिल्डिंग नहीं दिखेगी तुम्हें लगेगा ये सिर्फ वो है और पीछे और भी चीज़ें हो। फिर जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि गार्ड तो एंट्री करने ही दे रहे थे, जब एडमिशन हो जाएगा, एंटर करोगे तुम्हें बस इतना सा है, आपकी खत्म होगी। बड़े फंकी ग्रुप मैंने हमने बनाया विमिंग विद एस ब्लॉग्स, जो हमारे एस ब्लॉग वाले दोस्तों से जुड़ा गया। अच्छा, सिद्धार्थ, सिद्धि, शशांक, शिवम, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप थे। क्या बोला तूने? हाय गाइस, मैं सिद्धि हूँ, जो कि एस रॉक्स की मेंबर हूँ, और मेरे फ्रेंड्स ने उसे पहले मेंशन कर दिया। बट एस रॉक्स के अलावा मेरे लिए इस ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिचौलियास, जिसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। सबसे पहले ओब्वियसली सानिया, प्रीति, सिद्धार्थ, शिवम, पारस, प्रत्युष, जिनके साथ मैंने बहुत मस्ती करी है। So talking about my college life, it was one of the best life I ever lived, और what made it the best and memorable was the people I came across. मेरी सबसे फन पार्ट जो रही है कॉलेज लाइफ में, मैं अपने दोस्तों के साथ मैंने सारी चीज़ें करी। मैंने उनके साथ खेला भी है, मैं घूमा हूँ। सबसे बड़ी पार्ट मेरी ज़िंदगी की अभी तक में ये रहा है कि मैं 18 साल की उम्र में दिल्ली में आया था, और मैं 3 साल इतने अच्छे से घूमा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ कितनी मेमोरीज बनाई हूँ, इतनी अच्छी तो वो मेरे को ज़िंदगी और लाइफ टाइम याद नहीं। तो मेरा कॉलेज काफ़ी अकेलेपन से स्टार्ट हुआ था। मतलब अगर मैं कहूँ तो स्टार्टिंग के काफ़ी 1-2 वीक्स काफ़ी अकेले रहे थे मेरे लिए, क्योंकि
मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग में ही आप बॉन्डिंग नहीं बना पाते लोगों से, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को नहीं जान पाते। तो उनके साथ मैंने इतनी मस्ती की है, पर साने के साथ हो वो तो लाइक वीडियो वाली वाइब्स, सब कुछ पता उसे, सब कुछ शेयर किया मैंने, और करूँगी भी आगे, पर दिमाग खाऊंगी इन बिचौलिया स्टाम्प। और अगर मैं बोलूँ शिवम के साथ तो मैंने इतना ट्रैवल किया है एक लाइन में, उसने मेरी बहुत हेल्प की है, चाहे किसी भी अटेंडेंस कोई कॉलेज का काम हो, तो सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूँ तो ऑब्वियसली शिव। और बात तो है सिद्धांत की, तो सिद्धांत में मेरे अंदर जो चिल वाइब्स थी, जो मस्ती करना नहीं रोकना चाहिए, वो उसने मैंने बरकरार रखी, उसके साथ मैंने बहुत मस्ती की है। प्रत्युष तो वो मैथिन वाला लाइक हमारा लैंग्वेज सेम है, और मिथिलांचल बहुत अच्छा भी है, जो फैमिली से लाइक रिलेशन होता है, मुझे लगता है ऑटोमेटिकली बन गया। और एक पीसफुल शांत लोग भी होते हैं, तो जो कि पारस है, जो सुनता रहता है और मैं बोलती रहती हूँ। तो नए नए लोगों से रिश्ता बनता गया। 2022 में मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा, मतलब मेरे दिमाग में स्टक करा कि अभी हम कॉलेज लाइफ अपनी जी रहे हैं, तो क्यों ना हम इस कॉलेज लाइफ को रिकॉर्ड करें, और आगे जाके हम इसी कॉलेज लाइफ को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील होगा कि हम कैसे थे, हम कैसे दिखते थे, हम कैसे एंजॉय करते थे सारे एक साथ। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी यूट्यूब पर। मेरा कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया था, सोसाइटी स्टाफ, फिर अनुज और प्रत्युष की दोस्ती हो गई, तो ज़िंदगी नीचे ही जाने लगी। उसके बाद मतलब डाउनफॉल रुक ही नहीं रहा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी हमने जो पॉलिटिकल साइंस में सीखा है वो मेरे दोस्त सिर्फ ये इतना सीखा है कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। टीचर कुछ अच्छे मिले, कुछ दोनों तरह के टीचर मिल जाते। कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कॉलेज नहीं आ पाता तो मैं एक वही कुएं का मेंढक बन के रह जाता, क्योंकि कॉलेज में आके जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, सबसे पहली चीज़ मैं ओपन होना सीखा, मैं नए नए लोगों से बात करना सीखा। और कॉलेज इज़ अ प्लेस जहाँ पे हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी था उसमें हर दूर दूर के स्टेट से बच्चे आते हैं, तो मतलब हर लोगों से, हर किसी से इतनी अच्छी अच्छी मेमोरी साझा की, अच्छी बनी। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत गुलजार रही है, जैसे कहते हैं ज़िंदगी गुलजार वाली वाइफ वो है। एक्सपीरियंस का मैं यही कह सकती हूँ कि इट वॉज अ वंडरफुल ईयर्स फॉर मी। उसमें मेरे अच्छे दोस्त बने, दोस्ती टूटी, बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी चीज़ सीखी, कुछ चीज़ सिखाई दूसरों को, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने ऐसे बॉन्ड बनाया कि मुझे नहीं पता कि लोग अब मिलेंगे या नहीं, बट मेरे को इतना पता कि मेरे को अगर ज़रूरत होगी और मैं अगर उनके पास जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो मेरी हमेशा मदद करेंगे, क्योंकि मेरे इतने अच्छे बॉन्ड्स बने। और दूसरी बात आई तो मैं भी, मेरे कुछ दोस्त तो है कम से कम, जो जैसे तू भी है, जिनके लिए मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ। जैसे देख, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे लिए कुछ जैसे पारस हो गए, शिवम, राशिका हो गई, सिद्धार्थ, श्रेया है, मंगला है, सानिया है, ये सब सारे हैं। तो ये सब मेरे हमेशा से दोस्त रहे, मेरे 3 साल से दोस्त रहे, और ये लोगों ने मेरी कॉलेज लाइफ को इतना एंटरटेनिंग और इतना अच्छा बनाया है कि मैं वो कभी नहीं भूलता हूँ। लास्ट पर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बॉन्ड, मतलब वो थी तो लगता ही नहीं था कि मैं अकेले में दे रही हूँ, हमेशा रही है साथ में, तो उसको कभी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे बिन बोले वो समझ जाती है। प्रत्युष से अलग बॉन्ड है मेरा। सिद्धार्थ क्रेजी आदमी, जैसा एक दोस्त मुझे चाहिए था, ठीक है, क्रेजी सा, जो एडवेंचरस, जो थोड़ा इधर उधर नीले मारे, वो मंगल से भी अलग बॉन्ड है। और बस इन लोगों से बहुत अच्छी बॉन्ड बनी है, बहुत अच्छी, द बेस्ट। अगर मंगला नहीं होती तो जितने भी सारे लोग थे उनसे मैं कभी बात नहीं करती। और फिर एक वो इफेक्ट होता है ना, स्नोबॉल इफेक्ट, कि एक के बाद एक इवेंट होता रहता है, बॉल कभी रुकती नहीं है, वो चीज़ें हुई। और वो स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्टिंग में अच्छा था, बीच में तो बहुत गंदा हो गया, और बीच में वो स्नोबॉल रुक भी गई थी, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी, पर फिर दोबारा मंगला वो दोबारा लेकर आई। कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें आपके रिश्ते तो लोगों से बनते हैं, पर कुछ समय बाद आपको लोगों की असलियत भी पता लगने लगती है। मतलब इस व्यक्ति का आपके लिए कैसी विचारधारा है, ये कैसी आपके सामने बातें करता है और कैसी दूसरों के सामने आपके प्रति बातें करता है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पता पड़ी, लोगों से तनाव भी हुआ, कहा सुनी भी हुई काफ़ी ज़्यादा, ग्रुप्स में भी हुई और इंडिविजुअली भी हुई कुछ लोगों से। कॉलेज आप एंजॉय करो ना, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जब आप एंजॉय कर पाओगे। ग्रेजुएशन के बाद आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ। कभी भी आपका दिमाग इतना फ्री नहीं रहेगा। द मोमेंट यू गेट इनटू 5th सेम और 6th सेम यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय सम ऑफ दोस। दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। थैंक यू। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है।
याद नहीं है कि एकेडमिकली क्या क्या सीखा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में, फिजिकल सोशल लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट में फॉन्टेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे टीचर काफ़ी अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। अगर किसी को मेंशन करना चाहूँ तो अलंकार सर है, उससे सिलेबस के बाहर की बहुत सारी चीज़ें सीखी। कॉलेज में आके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त किए, उन्होंने बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ सिखाई, बुरी चीज़ें भी सिखाई, वो अलग बात है। कॉलेज का लाइफ मेरे लिए एक ओपन डोर की तरह था, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ सोचने के लिए दरवाज़ा खोला और मेरी जो सामाजिक परिवेश था उसको बड़ा किया। तो ओवरऑल अच्छा रहा है। मैं आगे आने वाले बच्चों को भी बेस्ट विशेस बोलना चाहता हूँ, आओ पढ़ो लिखो खेलो कूदो, सब कुछ करो, जो मन में आना सब कुछ करो, मज़े करो। ऑल द बेस्ट। बढ़िया। तो मेरा कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा रहा। मेरे को आज तक याद नहीं होगा कि मेरे मार्क्स इतना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट व्हाट मैटर। ज़्यादा मैटर ये करता है तुमने कॉलेज में क्या सीखा। अब बहुत लोगों को लगता है कि कॉलेज सिर्फ क्लासरूम है, लेकिन उससे बाहर भी लोगों ने इतना सीखा है। एंड टचवुड मेरे को काफ़ी अच्छे टीचर्स एंड काफ़ी अच्छे दोस्त मिले कॉलेज में। कॉलेज ने मुझे कुछ हद तक एक आउटस्पोकन पर्सन बना दिया है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। आई नीड टू वर्क ऑन इट मोर, आई नो दैट, बट फार फ्रॉम दैट आई नो कि द talent I got in my poetries, or be another talent, be it art and sketch, I got it from my college life. And one of the best memories will be my college societies and my college friends. It will be embarked in my heart forever. कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया है, मेमोरीज़ बनाई हैं बहुत अच्छी अच्छी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी मेमोरीज़ बनाई हैं कि मतलब जो मुझे लगता है हमेशा के लिए याद रही जाएंगी। मैंने बहुत लोगों को देखा आते हैं कॉलेज में, पढ़ाई करी नहीं करी और चले गए, बट मैंने अपनी कॉलेज लाइफ ये तो बोल पाऊंगा मैं आगे जाके, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करी है और हर एक चीज़ एंजॉय करी, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी। एंड तुम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बोल रहे हो, बिल्डिंग छोटी है, वही भी छोटा होगा, अटेंडेंस की दिक्कत मतलब होगी वो थोड़ी, और क्या टीचर्स आएंगी नहीं या फिर पढ़ाई नहीं ढंग से, वो हर कॉलेज की प्रॉब्लम है, बस इसकी नहीं है। तो तुम्हें अच्छा लगेगा स्टार्टिंग में, यू हेट इट, बट जब तुम जा रहे होगे यहाँ से इतना बेकार नहीं लगेगा जैसे मुझे लगा। तो बट मुझे वो फीलिंग याद है कि आप चुप रहो, खोए हो दुनिया में, कुछ भी हो, बट जितने भी मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे कभी एक्सक्लूसिव फील नहीं कराया, मोस्टली। And special thanks to the one standing behind camera, Siddharth. He's the reason why we are recording this particular thing here, and if you really want me, relive our college life, you can go to his profile, whether if it is on Instagram or YouTube profile. Our whole college life is stored there. He is the reason why we literally enjoyed one of the, I mean, literally every trip, wherever we went, this creative mind took us to lots of what places of Delhi we cannot even imagine. Every day used to come and tell, भाई यहाँ चले वहाँ चले, ठीक है भाई चलते हैं। So भाई बहुत सजेशंस क्या है आराम से खा, और कई बार फालतू में भी आओ, बहुत अच्छी नई काम है तो भी आओ, क्योंकि उस दिन आप कुछ अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज लेके जाओ, क्योंकि मिस किया मैंने, लेकिन मैंने फिर बाद में सीखा तो मैंने भी कमाया। और बहुत सारे सीजन्स निकालने हैं आपको, तो इसलिए जब कभी लाइक बारिश वगैरह, गर्मी, ठंड, उसमें भी लाइक इंजॉय करो। ये नहीं कि गर्मी है तो लाइक नहीं करते हैं ये वो, फुल एंजॉय करो, फुल एंजॉय। पढ़ाई होगी वो, अगर जिसको करनी है वो करेगा, बट फ्रेंड्स का नाम लेके कि पढ़ाई नहीं हो रही और किसी के मैं फ्रेंडशिप नहीं रख सकती है, जो भी ये सब नहीं करना, फिर कोई खुल चीज़ है। लेकिन ओवरऑल RLA की लाइफ एक बात तो कहेंगे खट्टी मीठी रही है, और उम्मीद करेंगे जो अगली बार आएगा इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मैटर करवाना यार। ये ऐसा लगता है बाबा आदम जमाने में पहुँची। समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि कॉलेज इज़ लाइक हम अपने कॉलेज में ही रहेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे। नो, आपको और भी जहाँ पर भी आप जाओगे उसे भी एक्सप्लोर करना आना चाहिए, क्योंकि कॉलेज इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप उसी की बाउंड्री में चीज़ें करें, आप उसके बाहर जाके एक्सप्लोर करना और नई नई चीज़ें, नई नई इवेंट्स देखना जहाँ पर आप जा सकते हो, और जहाँ पर आप अपने थोड़े कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सोसाइटीज़ ज्वाइन करिए, मैं ये कहूँगी। कुछ अच्छे दोस्त डिपार्टमेंट में बनते हैं, बट सोसाइटीज़ में जो दोस्त बनते हैं वो आपको डिपार्टमेंट के दोस्त से बहुत ही अलग होंगे, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे वो चीज़ कभी करने के लिए। और रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, स्कूल से टोटली डिफरेंट होता है। स्कूल्स में
स्कूल्स में लाइक टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो नहीं, कॉलेज में कुछ नहीं होता है ऐसा। अगर आप टीचर से अच्छे रिलेशंस बनाते हैं तो आपको रिटर्न में भी वो मिलता है। हाँ, हो सकता है कुछ बेकार टीचर्स भी मिले हैं आपको, एक्सेप्शन और हर जगह है। तो सोसाइटी है, क्लासरूम है, कैंटीन, सामने वाला लॉन, आर्यभट्ट का ग्राउंड, आर्यभट्ट की कैंटीन, सिर्फ ये ही स्पॉट्स याद रह जाएंगे पूरे कॉलेज में आपको, और कुछ नहीं याद रह जाएगा। ऐसे ये बेस्ट प्लेसेस है कॉलेज के। अगर आप ऑल साइंस डिपार्टमेंट से हो तो रूम नंबर 3 इज़ द बेस्ट। कॉलेज आपके दोस्तों से अच्छी होती है एंड इट इज़ अपॉन यू, आप चूज़ किसको कर रहे हैं। सो बेटर भी आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को चूज़ करते टाइम पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें एंड बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम ग्रो करते हैं हर तरीके से, कॉलेज से वापस आना एंड देन लिविंग आउट, पीपल हेल्प यू टू ग्रो, नॉट जस्ट अकेडमिकली बट हर तरीके से दे हेल्प यू ग्रो। तो बेटर ये रहता है कि आप चूज़ ऐसे लोगों को करें जो आपको हेल्प करें पॉजिटिवली ग्रो करने के लिए। लाइक आप नए नए लोगों से मिलते हो, आपको नई नई चीज़ें पता चलती है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पसंद ना हो, लेकिन हम जब दूसरों से उन चीज़ों के बारे में सुनते हो ये हो, ठीक है, तो आपको आपकी उन चीज़ों के बारे में थिंकिंग बदल जाती है। तो आपको मिलना चाहिए, अलग अलग लोगों से बातें करनी चाहिए, ठीक है। मैं जेन्युइनली बताऊंगा, जो भी आगे आने वाले लोग इस कॉलेज में आते हो, तुम्हें लगेगा कि कॉलेज छोटा है, हमने कहाँ एडमिशन ले लिया, काफ़ी बड़े बड़े कॉलेज आसपास दिखेंगे तुम्हें, बट मैं सही बताता हूँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिल्डिंग्स पे कुछ नहीं बनता, क्लासरूम्स पे कुछ नहीं बनता, दोस्तों के साथ सारी मेमोरीज बनती है। मेरे को भी यही लगा था आते हुए कि कुछ नहीं होगा मेरा यहाँ पर, मैंने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इतनी दूर से आया हूँ, इतने छोटे कॉलेज में एडमिशन लिया, ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। मेरे दोस्त इतने अच्छे बने, मैं अभी भी उनके साथ ऐसी रखूँगा आगे जाके। मैं होप, मतलब बाय गॉड मैं चाहता हूँ ऐसा कि मेरी रहे उनके साथ अच्छी। समाप्त करना बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी अभी यहाँ आए अपने आप लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये बार बार लौट के नहीं आया ना, ये सबसे बड़ी बात, बार बार लौट के नहीं आए। और एक और चीज़ कि सिद्धार्थ जैसे दोस्त बनाए जो आपके कंटेंट को वो करें, मतलब आपकी जिंदगी को ऐसे समराइज ये और और तेरे को एक और चीज़ ब्लॉग लिस्ट मत करिए बस। तो मैं ये कहूँगी, अगर दोस्त बनना है तो बहुत सारे दोस्त बनाओ, जैसे कि मेरे हर टाइप के दोस्त बनाओ। इंट्रोवर्ट लाइक राशिका, एक्सट्रोवर्ट लाइक सिद्धार्थ जिसका आप ब्लॉग देख रहे हैं, और एक होता है ना एडवाइज़र, बेस्ट एडवाइज़र कृतिश की तरह, बेस्ट फ्रेंड लाइक दीपांशी, गणेशा। और अगर किसी को डांट खाना या किसी को पिटवाना है तो आप खुशी से मिलवा सकते हो उसे, या फिर स्तुति से हरियाणवी में गाली, हरियाणवी में सिखाइए कैसे होता है। और भी बहुत अच्छे लोग जो स्टार्टिंग से मेरे साथ में है, शिवम इसने पहला ही बंदा था जिससे मेरी बातचीत हुई, पारस जो एकदम से जुड़ते गए, अपॉइंट बनता गया, वो लोग जैसे प्रणव, नितेश, आध्या, अनुज जिसके साथ एंड में बॉन्ड बना है, मैंने अभी भी गाली दी उसको। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनाना है तो बहुत ज़्यादा भी बनेंगे, कम बनाने के कम भी बनेंगे, वो आपके ऊपर होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ऐसा लगेगा तो दोस्त होंगे, बट है दोस्त होंगे, बना सकते हैं। ये ऐसा इन्वायरमेंट है, अगर तुम यहाँ पे नेटवर्क नहीं करोगे तो आगे तुम्हारी बहुत दिक्कत होगी, जैसे मेरे को होने वाली है। आई होप हम फ्यूचर में जब मिले तो यही कंटिन्यूटी के साथ मिले कि हाँ वो कॉमिक माइंडसेट और वो विदाउट टेंशन लाइफ हम दोबारा जी सके। वैसे तो मुश्किल है, बट इसके साथ, इस होप के साथ रहूँगी कि हम दोबारा जब मिले तो उसी खुशी के साथ मिलें जिस खुशी के साथ हम अभी रहते हैं। आप मेरी कॉलेज लाइफ मेरे पूरे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब में अलग ही प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, माय कॉलेज व्लॉग्स, तो वो स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल अब एंड तक है। नेहा देख, आधे साल वो मुझे मिली नहीं है, जब आई, जब लोग मेरे सामने उसका इतना नाम ले रहे थे, मुझे ये है कौन, मुझे मिल तो नहीं रही है कौन। और फिर जब वो मिली तो इतना रिग्रेट करती हूँ कि भाई वो पहले क्यों नहीं मिली। कॉलेज लाइफ मेरी इतनी अच्छी हो जाती है अगर वो मेरे पास होती, मेरे साथ होती, तो ये तो है। और दीपांशी वो खाना खिलाती, और क्या बोलते शिवम अवदेव खाना लाते, और अपना सिद्धार्थ अपना कैमरामैन, ये क्या बोलूँ मैंने इसकी टी शर्ट में लिखा है ग्रो अप सिद्धार्थ सिड। और मैं चाहती हूँ ये बड़ा भी हो बट ना हो क्योंकि इसके बना ना मेरे को नहीं लगता ग्रुप में इतनी वो होती, बट जितना साथ आता है ना वो खुशी का वो नहीं होता। और प्रत्युष, पारस और ये सिद्धार्थ और शिवम, इन लोगों की इतनी बातें जो भी होती मेरे सर के बाहर लगती थी, बट ये लोग लड़ते थे कॉर्नर पे, बीच में कहीं भी लड़ते थे, गाली देते थे, एंड
ऐसे होने चाहिए यार, तो ऐसे होने चाहिए। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। ये एक व्लॉग नहीं था, ये एक ऐसे चैप्टर का एंड था जो कि हम नहीं चाहते थे हो, परंतु हो रहा है फाइनली। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता हर किसी से ऐसा ही बना रहे, बढ़िया, अच्छा। अगर किसी को भी मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो इन कॉलेज ईयर्स में तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। पर हाँ, जुड़े ज़रूर रहिएगा। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि हम अपने इस कॉलेज को की जो लाइफ है इसको आज एंड तो कर रहे हैं, परंतु जो कनेक्शन हमारे बीच में बना है वो सालों साल चलता रहे। तो आई वॉन्ट कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो जुड़े रहें, एक दूसरे को मैसेजेस करके पूछते रहें और हमारे व्लॉग्स जो पुराने कॉलेज लाइफ के हैं देखते रहें, ताकि आप वो मेमोरीज़ दोबारा से चेरिश कर पाओ। तो इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो होगा हमारे कॉलेज का, जिसमें कॉलेज फेयरवेल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में।